कंप्लीट इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत सीरीज का हमारा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल बिल। और ये चैप्टर जो है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलने वाला है इस बुक के अंदर। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। 2023 के प्रीलिम्स में फाइनेंशियल बिल पूछ चुका है। अब इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्योंकि पीवाईक्यू में आ चुका है, और इसमें जब क्वेश्चन आएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल होंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स हैं जो आपको कन्फ्यूज कर देंगे। इसलिए इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर फाइनेंशियल बिल क्या होता है। तो अगर हम फाइनेंशियल बिल के बारे में बात करें तो ये बिल जो है वो डील करता है फाइनेंशियल मैटर जो कि रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। ये फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। मनी बिल जो कि आर्टिकल 110 के अंदर आता है। यूजुअली हम इसी के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें फाइनेंशियल बिल के बारे में जानकारी नहीं होती। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल बिल के बारे में तो ये 2 टाइप के होते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 जो कि आर्टिकल 117 के अंदर कवर होते हैं। तो आगे चलें अगर इसके बारे में और अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में जो मनी बिल के बारे में होता है कि सारे मनी बिल जो होते हैं वो फाइनेंशियल बिल कहलाते हैं। लेकिन जो भी फाइनेंशियल बिल्स हैं सारे वो मनी बिल नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे हमेशा याद रखना क्योंकि कल को ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। वहीं अगर बात करें कि ओनली दोज फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल्स होते हैं जो कि जिनके मैटर्स जो हैं वो आर्टिकल 110 के अंदर दिए हुए हैं। तो यही बात है इनके बीच का डिफरेंस। अगर अब बात करें हम फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में जो कि आर्टिकल 117 के अंदर आता है, तो इसमें जो भी मैटर्स आर्टिकल 110 में दिया है जो कि एक मनी बिल का सेपरेट आर्टिकल है जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ा करते हैं, वो प्लस कुछ अदर मैटर्स होते हैं जनरल लेजिस्लेशन के, वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर। वहीं और अगर इसके बारे में अगर बात करें हम फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में, तो ये जो बिल होता है, इसमें आपका ये सिर्फ़ इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर और इसमें प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर होता है। इसके अलावा ये राज्यसभा के द्वारा रिजेक्ट और अमेंड किया जा सकता है। वहीं अगर मनी बिल की बात करें तो उसमें राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती, तो इसलिए ये चीज़ याद रखना आप लोग। इसके अलावा अगर बात करें तो टू मूव अमेंडमेंट इन टैक्स और फाइनेंशियल मैटर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नॉट रिक्वायर्ड। तो जो भी टैक्स और फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं रिक्वायर होता है। बाकी के जो भी मैटर्स होते हैं उसमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल रिक्वायर होता है। इसके अलावा इसमें जॉइंट सिटिंग होती है डेडलॉक के सिचुएशन में। इसके अलावा प्रेसिडेंट इसके ऊपर असेंट भी दे सकते हैं, विथहोल्ड भी कर सकते हैं और सस्पेंसिव वीटो भी लगा सकते हैं। अगर आपको प्रेसिडेंट के वीटो पावर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो इसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप वो देख सकते हो। तो आगे चलते हैं और यहाँ पे अब हम जानेंगे फाइनेंशियल बिल जो 2 है उसके बारे में। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी आर्टिकल 117 के अंदर आता है और इसके अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो है इंक्लूड नहीं करता है कोई भी मैटर जो कि लिस्टेड है आर्टिकल 110। तो जो फाइनेंशियल बिल 1 था उसमें जो भी आर्टिकल 110 और अलग मैटर्स थे उन्हें एसोसिएट किया गया था उसके अंदर। लेकिन इसमें 110 का कोई भी मेंशन नहीं है, तो ये याद रखना। ये एक मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। इसके अलावा इसको पास करने का प्रोसेस जो होता है वो ऑर्डिनरी बिल जैसा होता है। ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा। इसके अलावा दोनों ही हाउस इसको अमेंड या रिजेक्ट कर सकते हैं और इसमें भी जॉइंट सिटिंग पॉसिबल होती है। अब फाइनेंशियल बिल्स के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो बिफोर पासिंग बिल इन द हाउस प्रेसिडेंट रिकमेंड टू द हाउस कंसिडरेशन ऑफ बिल। तो बिल को पास करने से पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं इस बिल के रिगार्डिंग, यही चीज़ है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो इस पे असेंट दे सकते हैं, इसको विथहोल्ड कर सकते हैं और सस्पेंसिव वीटो लगा सकते हैं। तो यही कुछ फीचर्स थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। इसे आप नेगलेक्ट नहीं करना पेपर से पहले। और ये जो भी सेपरेट चीज़ें हैं इन्हें एक जगह आप लिख लो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये चीज़ें बुक में नहीं मिलेंगी क्योंकि बुक में नॉर्मली दे दिया है। लेकिन ये जो भी मैंने इनके बीच में डिफरेंसेस समझाए, मनी बिल से डिफरेंसेस जो बताई, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ये था फाइनेंशियल बिल। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।